हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भूभारती। इससे पहले कुछ एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पर बच्चों कुछ खाली जगह दी गई है जहाँ पर आपको देश की कुछ ऐसी जगहों के नाम लिखने हैं जहाँ आपको प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलती है। इसके बाद इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है भारत भूमि की सुंदरता का वर्णन करना और नैतिक मूल्य है भारत देश बहुत सारी महान गाथाओं और सुंदरताओं का समावेश है, तो हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि ने भारत देश की सुंदरता का वर्णन किया है और हिमालय पर्वत भारत का मुकुट है, शीर्ष पर है। एंड समुद्र की लहरें जो हैं वो इसके चरणों को धोती हैं। भारत की धरती पर गंगा, यमुना, कावेरी, कृष्णा आदि नदियां बहती हैं। राम, कृष्ण, गौतम बुद्ध जैसे महापुरुष ने भारत की इस पावन धरती पर जन्म लिया है और भारत में चारों तरफ सत्यम, शिवम, सुंदरम की आवाज सुनाई पड़ती है। हम सब को अन्न और धन प्रदान करने वाली भारत भूमि में रंगे हुए हैं हम सब लोग, और हम तन मन से भारतीय हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस कविता को। जय 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 भू भारती, तेरी उतारे आरती। यहाँ पर बच्चों जो कवि हैं वो अपनी भारत माता की जय जयकार करते हैं, उनके गुणगान में भारत माता की आरती करना चाहते हैं। वो भारत माता की भू मतलब धरती, धरती माता, भारत की जो धरती माता है उसकी जय जयकार कर रहे हैं और उनकी आरती उतारना चाहते हैं। हिमगिरी है सिर मोर तेरा, सागर लहरें चरण पखारती। हिमगिरी यानी हिमालय पर्वत, गिरी मतलब पर्वत। हिमालय पर्वत है सिरमौर, सिरमौर मतलब मुकुट को बोलते हैं, ताज को बोलते हैं। तो जिसका भारत भूमि का जो मुकुट है, सरताज है, वो क्या है? हिमालय पर्वत है। और सागर की लहरें जिसके चरण पखारती हैं, पखारती मतलब चरण धोती हैं, जिसके कदमों को धोती हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आब हवा मुक्त उछाले मारती। गंगा, यमुना, कृष्णा और कावेरी ये भारत की पवित्र नदियां हैं। आब हवा मुक्त, आब हवा बोलते हैं बच्चों जलवायु को, जो जलवायु से मुक्त होकर बिना किसी जलवायु के परवाह किए वो उछाले मारती हैं, मतलब ऊंची ऊंची लहरें उनमें बहती हैं, जो भारत में ही बहती हैं। गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी ये भारत में बहने वाली पवित्र नदियां हैं। राम, कृष्ण, गौतम की जननी सत्यम, शिवम, सुंदरम उच्चारती, यानी कि जो यहाँ पर भगवान श्री रामचंद्र जी की, कृष्ण जी की और गौतम बुद्ध की जैसे महापुरुषों को जन्म देने वाली, जैसी पवित्र आत्माओं को जन्म देने वाली है भारत माता, जहाँ पर चारों तरफ से सत्य, शिव और सुंदर की आवाज आती है। सब शरणागत की गोद में अंतर कोई ना जानती। हमारी भारत माता इतनी अच्छी है, वो जो भी कोई इसकी शरण में आ जाता है, जो भी कोई इसमें आ जाता है, वो उसे अपने में समा लेती है और उनमें कोई भी भेदभाव नहीं करती है। हो अन्नदा हो धन्यदा, हम सबको तू ही पालती। यहाँ पर कवि भारत माता का वर्णन करते हुए कहते हैं, प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हो अन्नदा, यानी कि हे धरती माता जो हमें अन्न देती है, हे धरती माता जो हमें धन देती है, हम सबको तू ही पालती। अन्न और धन इन दोनों से ही हमारा सबका पालन पोषण होता है। तो यहाँ पर अन्न देने वाली, धन देने वाली धरती माता की जय जयकार हो। हम रंग गए हर रंग से, है तन से मन से भारती। बच्चों, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हम भारत माता के रंग में हर तरह से रंग गए हैं। भारत माता की अन्न में, धन में, भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता में हमारा शरीर, हमारा मन, हर तरह से हम भारतीय हो चुके हैं, हम हर तरह से रंग गए हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिलता है कि भारत देश में बहुत सी महान गाथाओं और प्राकृतिक सुंदरताओं का समावेश है, इसलिए हमें अपने देश से हमेशा प्यार करना चाहिए। थैंक यू।